पहले मेकिंग ऑफ इटली पढ़ने से पहले, मतलब इसके कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले, इटली का ये कुछ रफ मैप मैंने बनाया, ठीक है। ये मैंने रफ मैप बनाया इटली का। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या, जर्मनी के केस में तो हमने देखा था ये प्रूशिया का है, ये डेनमार्क का है, ये इसका है, ये इसका है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ इनने बताया हो। डायरेक्शन से करेंगे, दिस इज द वेस्ट पार्ट, ये ज्यादातर हम इसको वेस्ट पार्ट में लेंगे। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला हम नॉर्थ में लेंगे, नॉर्थ पार्ट। ये वाला जो बॉक्स है, ये हम सेंटर बोलेंगे। और ये वाला जो बॉक्स है, हम इसको साउथ बोलेंगे। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और भी खैर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटी जगह हैं, पर वो मेनली नहीं आती है, ठीक है। 7 स्टेट्स बोला जाता है। क्या है, इटली का जो हिस्सा था वो लगभग 7 हिस्सों में था, मतलब जो इटली जो था यूनिफिकेशन से पहले 7 हिस्सों में था, 7 हिस्सों में। पर मेनली यहाँ पे 4 का कंट्रोल सबसे ज्यादा था, वेस्ट, नॉर्थ पार्ट एंड सेंटर पार्ट एंड साउथ पार्ट। ये तो ये वाला जो वेस्ट पार्ट है, मैं इजी में बता देता हूं आपको, इजी बता दे। जो वेस्ट पार्ट है वो राजा के कंट्रोल में है। वेस्ट पार्ट किसके कंट्रोल में? राजा के कंट्रोल में, जिसका नाम है विक्टर एमैनुअल सेकंड। विक्टर एमैनुअल डबल एम आता है, विक्टर एमैनुअल सेकंड, ठीक है। नॉर्थ पार्ट किसके कब्जे में है? ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। नॉर्थ पार्ट ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। सेंटर पार्ट पोप के कब्जे में है। और साउथ पार्ट है इटली के, सॉरी, स्पेन के कंट्रोल में। साउथ पार्ट जो इटली का है वो स्पेन के कंट्रोल में है। 1 2 3 4। किताब में इसको सर्देनिया पेडमाउंट बोला गया है। इस पार्ट को सर्देनिया पेडमाउंट बोला गया है, इसलिए मैंने आपको वेस्ट करके और किंग के कप वो बोला गया। जो बेसिकली किताब में ऐसे लिखा है, सर्देनिया पेडमाउंट इज कंट्रोल्ड बाय प्रिंसली स्टेट, कुछ इस तरीके से वर्डिंग दी गई है किताब में। सार्दिनिया पेडमाउंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसली हाउस, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली हाउस, मतलब राजा के पास है। ये वाला राजा के पास है, सिर्फ ये वाला हिस्सा राजा के पास। नॉर्थ वाला हिस्सा है हैब्सबर्ग एम्पायर के पास। हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया है, हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया है। बेसिकली हैब्सबर्ग एम्पायर में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड आता है, तो ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड भी आप कर सकते हो। सदर्न पार्ट है बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस भी बोला जाता है, पर बर्बन डायनेस्टी स्पेन, वो एक ही, लगभग एक ही डायनेस्टी का पार्ट, क्योंकि फ्रांस और स्पेन बहुत पास पास में ये देश। यूरोप का मैप देखोगे तो ये स्पेन के कब्जे में, तो सिंपल करके बता दिया। अब थोड़ा कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलो, किंग के बारे में तो आपने जान लिया, किंग के बारे में आपने जान लिया है ना। विक्टर एमैनुअल सेकंड यही बोलेगा, मतलब जब इटली एक होगा तब राजा कौन बनेगा? विक्टर एमैनुअल सेकंड। इसके स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन सीख ले। अब आते हैं कैरेक्टर्स की। 2 कैरेक्टर हैं इसमें, 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक है चीफ मिनिस्टर काउंट कावो, चीफ मिनिस्टर काउंट कावो या कावो, चीफ मिनिस्टर काउंट कावो।
और दूसरा है गुसिसिप गारबल्डी, गुसिसिप गारबल्डी या गारिबल्डी, जिसको सिर्फ गारबल्डी बोला जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ना इससे। गुसिसिप माजिनी भी तो है, एक और कैरेक्टर है। हालांकि गुसिसिप माजिनी का फैन है ये गुसिसिप माजिनी का फैन है। सो गुसिसिप गारबल्डी, जिसको हम सिर्फ गारबल्डी और कावर बोले जाते हैं, कावर एंड गारबल्डी करके आप याद कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं। पूरा लिखना, पूरा लिख लो, सिर्फ ये दो लिखना है, ये दो लिख लो एग्जामिनेशन में। तो ये दोनों इसको एक करेंगे, इसको एक करेंगे। अब थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। काउंट कावोर वही टैक्टिशियन, स्कॉलिश, बातों करने में एक्सपर्ट है ये फ्रांस मतलब फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी बोलता है, ये फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी बोलता है। और अगर आपको याद हो तो वो यूरोप की जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, हाई क्लास जो लोग हैं, वो फ्रेंच भाषा ही बोलते हैं। तो इसकी फ्रेंच लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, ठीक है। और ये आपका आर्मी चीफ, इस आर्मी चीफ, इसकी आर्मी का नाम है रेड शर्ट आर्मी, इसकी आर्मी का नाम है रेड शर्ट आर्मी, ठीक है। रेड आर्मी तो वो डायरेक्टली वो रशिया, पर इसकी आर्मी को क्या बोलता है, रेड शर्ट आर्मी। कावोर जो है वो ऑस्ट्रिया को आजाद करेगा, कावोर जो है वो ऑस्ट्रिया को आजाद करेगा। गारवेल्डी है स्पेन को आजाद करेगा। ये किसको आजाद करेगा, नॉर्थ पार्ट को। यहां पे कावोर लिख देता हूं मैं, कावोर नॉर्थ को ऑस्ट्रिया के कब्जे से आजाद करेगा, और ये गारबल्डी साउथ को करेगा, ये साउथ को आजाद करेगा। किस तरीके से आजाद करेगा अभी सुनिए। तो कावोर आजाद करता है फ्रांस की मदद से, फ्रेंच आर्मी की मदद से ऑस्ट्रिया को आजाद करता है 1859। अगर आपको याद हो तो ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है। अभी जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी ओटो वन बिस्मार्क ने फ्रेंच आर्मी की मदद से ऑस्ट्रिया को अच्छा हराया था। पर चीज ये है यूनिफिकेशन पहले होता है, फिर इटली आजाद होता है, फिर जर्मनी आजाद होता है। पर आपकी किताब में कैसे लिखा हुआ है, पहले जर्मनी, फिर इटली, फिर ब्रिटेन। हाँ, डेट्स पहले की आ रही है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। एक कारण ये भी है उसका, मुझे भी कारण इसलिए है, मैं भी बताऊंगा क्या कारण है उसका। और हाँ, कावोर क्या है, फ्रेंच आर्मी की मदद से ऑस्ट्रिया को आजाद करता है, ऑस्ट्रिया को आजाद करता है पहले। हाँ, अभी डेट्स हम देखेंगे, डेट्स का भी मैं आपको पूरा चार्ट बताऊंगा, मैं आपको डेट्स का पूरा चार्ट बताऊंगा। पहले ब्रिटेन, फिर इटली, फिर जर्मनी लास्ट, डेट के हिसाब से अगर हम देखें तो मेकिंग। ओके, तो ठीक है, कावोर की मदद से इसको आजाद कर देता है, लिबरेट कर देता है। अब बात होती है गारबल्डी की। अब गारबल्डी की क्या है आर्मी, रेड शर्ट आर्मी। रेड शर्ट आर्मी, तो अब यहां पे लिखता हूं गारबल्डी, यहां लिखता हूं थोड़ा सा नीचे। शर्ट आर्मी प्लस वहां के पेजेंट्स, साउथ इटली पेजेंट, साउथ इटली के लोगों के साथ मिलके आजादी लाता है।
पर चलिए यहाँ पे ये तो कि काओ की मदद से वहां पे बातचीत करके कर ली, पर गारबल्डी ने साउथ इटली के लोगों को कैसे मनाया, ये सवाल है। ये सवाल आता है क्या है आपके इटली के उसमें लास्ट में दिया हुआ है इटालिया। एक मिनट, इटालिया, इटालिया नाम कर, इटालिया तब नाम नहीं है, ये बेसिकली एलिगोरी है। जैसे भारत माता वैसे इटालिया, जैसे भारत माता है वैसे इटालिया है, तो ये नारा चलता है। आर्मी लोग जब जंग पे जाते हैं तो ऐसे ही नारे लगाते हैं ना, भारत माता की जय, इटालिया इटालिया, है ना। तो साउथ इटली के लोग जो हैं वो थोड़े गंवार हैं, अनपढ़ है, तो इटालिया को ये ला तालिया समझ लेते हैं। इटालिया को क्या समझ लेते हैं? ला तालिया। और ये समझ लेते हैं ला तालिया है राजा की बीवी। हालांकि ला तालिया का राजा की कोई भी ला तालिया बीवी नहीं है। ये समझ लेते हैं ये राजा की बीवी है, और जो भाभी है हमारी वो स्पेन ने किडनैप कर ली। ऐसा ये समझ रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। दिस वॉज जस्ट अ बिग मिसकंफ्यूजन। इस शब्द का ये शब्द में ट्रांसलेट होना और इस वर्ड का एक मतलब बन जाना, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, समझते थे ही नहीं, तो इनने ये समझ लिया। स्पेन करता था ना, अरे पर लोग चाहते हैं ना कि किंग यूनिफाई करे। किंग के लिए हमदर्दी तो होती है ना। किसी और देश के कब्जे में रहना और टॉर्चर झेलना, इससे अच्छा है कि हम राजा के कंट्रोल में ही आ जाए। बेटर चीज तो बेटर होगी, ठीक है। तो यस, गारबेल्डी ने रेड शर्ट आर्मी के साथ साउथ इटली के लोगों के पेजेंट्स के साथ यहाँ पे साउथ इटली को आजादी दिलाई स्पेन के चंगुल से। ये पूरी ये स्टोरी। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊंगा, इसके बाद आगे जाके वो मैं बताता हूं। अब लातालिया बस एक इमेजिनेशन थी। इटालिया तो एलिगोरी है ना, फ्रांस की, सॉरी इटली की। इसने कुछ नहीं किया, इसने बस मौके का फायदा उठाया। इसने बस मौके का फायदा उठाया कि यहाँ के लोग बहुत गुस्सा हैं क्योंकि जो इसकी वाइफ है वो उसको किडनैप कर लिया है दूसरे देश वालों ने, तो उनके जोश का उसने फायदा उठाया, काम कर गया। स्पेन से आ गया, स्पेन से लड़ाई करवा दी, स्पेन से जीत गया। ठीक है, फिर से कंक्लूड करता हूं। नॉर्थ को आजादी दिलाई कावोर ने फ्रेंच की आर्मी की मदद से। साउथ में गारबेल्डी ने आजादी दिलाई अपनी आर्मी और साउथ के लोगों के साथ, साउथ इटली के पेजेंट्स के साथ जो खेती करते हैं उनके साथ आजादी दिला दी, और सेंटर पार्ट बाद में आजाद हो जाता है। पर विक्टर एमैनुएल सेकंड 1861 में ही पूरे इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। इसको क्या है, साउथ इटली के जो लोग थे, ये पेजेंट लोग थे, ये मैंने जैसे ही बताया ये अनपढ़ थे, इनको आइडिया नहीं था नेशनलिज्म क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होती है, इनको नहीं पता क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। ये तो पढ़े लिखों की बातें है ना, हाई लेवल बातें, आइडियोलॉजी, दिस यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म। तो ये जो है एलेगोरी, ये भी तो उसी का ही एक रूप है, लोगों को एक करने का ही तो रूप है। आइडियोलॉजी तो है, भारत में पर असली है नहीं, पर सोच है, सोच विचार से आई है ना। क्या गंवार लोग समझेंगे उसे? गंवार लोगों ने तो इसको भाभी बना दिया,
वैसे भी थी फीमेल फिगर ही ना। अगर किसी ने लता लिया की फीमेल फिगर वो फोटो देखी तो ये समझेंगे अरे ये तो भाभी है, ये तो वाइफ है राजा की। इस तरीके से मिसकंसेप्शन आता है। बचपन में हमें भी यही लगता था कि शक्तिमान असली में है, जूनियर जी असली में है। हमें तो ना पता था, हम पढ़े लिखे तो है ना थे। जब पढ़े लिखे टीवी के बारे में जाने तब हमें भी यही लगता था WWE रियल है, बट इट्स ऑल फेक। क्या आपको नहीं पता था क्या? अच्छा, इट्स ऑल फेक। एंटरटेनमेंट, WWE एंटरटेनमेंट लिखा जाता है। पहले WWF था, वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। WWF से क्या नाम हो गया? WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। हाँ, WWE फेक है फिर।